नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पैरानॉर्मल एंड साइंस में। मेरी जो आज की ये वीडियो है ना, ये थोड़ी एक कहानी टाइप है। मतलब इसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, मेरी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन लोगों की बहुत डिमांडेड वीडियो थी ये। आपने एनाबेली डॉल के बारे सुना होगा कि वो क्यों इतनी खतरनाक है। मतलब इसके ऊपर काफ़ी सारे किस्से कहानियाँ हैं, हज़ारों वीडियोस हैं इंटरनेट के ऊपर। तो मुझे जो समझ में आया ना इसके ऊपर, मैं इस पर डिस्कस करूँगा। ब्रीफ में ये कहानी है कि इस डॉल को माना जाता है कि एक कर्स्ड, मतलब एक शापित डॉल है, जिसका मतलब एक ऑकल्ट म्यूज़ियम है यूएस में, कनेटिकट में। वहाँ पे डॉल आज भी रखी हुई है, और जो लोग वहाँ जाते हैं, इसको देखते हैं, देखने के बाद वो डर जाते हैं। उनके साथ वियर्ड एक्सपीरियंसेस होता है। वाकई में मतलब इतने हज़ारों लोग, लाखों लोग अगर ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं, कुछ तो बात होगी इसमें। तभी मैंने सोचा कि ये वीडियो लेकर के आऊँ। हालांकि मेरा कोई मकसद नहीं था। लास्ट का जो कंटेंट होने वाला ना इस वीडियो का, वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए डरावना होने वाला हो, लेकिन मेरा देखो डराने का कभी इंटेंशन नहीं होता है। ये मैं पब्लिक के ऊपर छोड़ता हूँ। कहानी जब शुरू होती है, एड एंड लॉन वारेन इनके म्यूजियम में ये डॉल आज है। और इनको कैसे मिला था, ये एक बड़ी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी। इनको कैसे मिला था, इनको कंप्लेन आई थी इस डॉल के बारे में। ये बात जाती है 1970 में। कुछ ऐसी कहानी है, पता नहीं है सही है या गलत है, इसको तो मैं वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आज भी मैं सोचता हूँ सही है या गलत है, कि किसी एक स्टूडेंट को दिया गया था ये डॉल 1970 में, 1970 में। मतलब आज से 50 साल पुरानी बात है ये। अब उस स्टूडेंट का बिहेवियर जो है इस डॉल को एक्वायर करने के बाद, लेने के बाद, वो बिल्कुल चेंज सा हो गया। मतलब वो डरने वरने लगी। और उस स्टूडेंट के टच में एक साइकिक मीडियम हम कहते हैं, मतलब जो लोग हम इस अर्थ पे हैं और जो दूसरे, जो एक अलग पावर है जिसको हम नहीं देख पाते हैं, उनकी बातों को के बीच में एक ब्रिज है, वो ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि एक 7 साल की बच्ची का आत्मा है जो इस डॉल से अटैच्ड है। स्लोली ये होने लगा कि वो डॉल बहुत डेंजरसली बिहेव करने लगी, एज पर जिन्होंने उस डॉल्स को देखा, जो लोग उस डॉल के कांटेक्ट में आए किसी ना किसी तरीके से। फिर लॉरेन को वहाँ बुलाया गया। वो अपने डॉल को उस डॉल को ले करके वो जाने लगे, क्योंकि वो एक बड़ी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का टैग था उनके ऊपर, नाम था उनके ऊपर। तो वो लेकर के जाने लगी। उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि वो जाते, मतलब जब वो लेकर के जा रहे थे इस डॉल को, तो कार पे पीछे डॉल को रखा था। तो उनकी गाड़ी का जो बिहेवियर था वो बहुत ही ख़राब था। मतलब स्टीयरिंग ठीक से काम नहीं करना, ब्रेक ठीक से नहीं काम करना, एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेटर है या क्लच है, उसका माल फंक्शन करना, ये सारी बातें उन्होंने जिक्र की है। और ये सारी चीज़ें मतलब उनके हिसाब से डे बाय डे ये बढ़ती गई। अब वो डॉल आज भी है, वो कनेटिकट के उस म्यूज़ियम में। ये बात तो मैं बता रहा था आपको 45 साल, मतलब 45 ईयर्स पहले की बात। हाल फिलहाल के लोगों का भी ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हाँ, जब वो डॉल को देख करके आते हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। मतलब किसी को चक्कर आता है, किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ ऐसा लगता है कि उसके कान में कोई कुछ कह रहा है। एक बात तो है कि ये जो डॉल वाली ये जो मिस्ट्री है,
और ये जो इतना हाइप हुआ, इतना सब कुछ फेमस हुआ, ये सारा इंस्टेंस, ये इंसिडेंट, इसने कई सारी मूवीज़ को हिट करा दिया, जैसे है कि चाइल्ड्स प्ले, डॉली डेजर्ट, कंज्यूरिंग 1 एंड 2, लिविंग डॉल, एनाबेली 2014 में आई थी, वो पहला जो था उसका पार्ट। उसके बाद एनाबेली क्रिएशन 2017 और एनाबेली कम्स होम 2019। अब इसमें ये बहुत ऐसी बातें आई हैं कि लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है कि इस डॉल को देखने के बाद उनको ऐसा लगा है कि डॉल मूव हुई है। अब डॉल मूव हुई है तो भाई डर तो लगेगा किसी को भी। अगर कोई देख रहा है एक डॉल है और वो मूव हो गई अचानक, या उसने ऐसे गर्दन घुमाया, कोई डरेगा। मैं चाह रहा था कि इस वीडियो को सेकंड पार्ट में लेकर के आऊँगा कि ऐसा क्यों हो सकता है। क्या आपको अभी भी लगता है कि ये जो मैं कह रहा हूँ या जो ये स्टोरी है एनाबेली वाली, ये सही हो सकती है? सोचिए, आपके पास कुछ सेकंड का टाइम है। मेरे हिसाब से पॉसिबल है ये, लेकिन किस मैग्नीट्यूड में पॉसिबल है और लोगों ने किस तरह की बातें की हैं या लोगों का क्या एक्सपीरियंसेस है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि डॉल्स या कोई भी टॉय होता है, मतलब बच्चों का बॉल होता है या बच्चों का खिलौना होता है, इनका सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि ये एक तरीके का वियर्ड बिहेवियर दिखाएं। उसका रीज़न है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पैरानॉर्मल साइंस में एक सब्जेक्ट है जिसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट हॉन्टिंग। ऑब्जेक्ट हॉन्टिंग का मतलब ये है कि सपोज़ मैं एक राज हूँ आज, और मुझे किसी के खास पर्टिकुलर चीज़ से बहुत प्यार था, लाइक मेरा मोबाइल फ़ोन या लाइक मेरा कंप्यूटर या लाइक मेरा लैपटॉप। अगर मैं कोई अच्छा बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन होता तो शायद बैट या फुटबॉल या हॉकी, कुछ भी। और अगर कभी मेरी डेथ हो जाती बिना, मतलब एक कह लीजिए कि ट्रॉमेटिक कंडीशन में। ट्रॉमेटिक कंडीशन मतलब आइदर मैं सुसाइड कर लेता या मुझे कोई मार देता, जबकि मैं बिल्कुल मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। मतलब मुझे भेजा नहीं गया कि मैं अभी मरूँ, लेकिन किसी कारण मैं मर जाता और किसी कारण मेरी कॉन्शियसनेस यहाँ पे सर्वाइव कर जाती। कॉन्शियसनेस सर्वाइव करने का मतलब है, सिंपल लैंग्वेज में, मतलब मैं भूत बन जाता, मुझे मुक्ति नहीं मिलती। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जिस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार था, फॉर एन एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मेरा मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर, आप बुक कह लीजिए, बुक। बहुत लोगों का ऐसा केसेस आया है कि लाइब्रेरी में उनको बैठना बहुत पसंद था, उनकी डेथ हो गई। दुनिया के बहुत सारे माने जाते हैं कि लाइब्रेरी हॉन्टेड है। जितना मैं समझ पाया हूँ, मुझे लगता है कि उसके बाद भी ये वही टाइम वहाँ पे बिताना चाहते, उसी एक्टिविटी को करना चाहते हैं। देखिए, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, ये कई जगहों पे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग डर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी में, और उसके बाद डाउट है उनको, उन्होंने कुछ स्टोरी बताई और वो स्टोरी निकल के आती है कि हाँ, यहाँ पे 2-3 बच्चों की मौत हुई थी। मैंने सिंपली ये किया, वहाँ बहुत सारे खिलौने डाले, लाइक बॉल डाला, कुछ बॉल हल्का सा कुछ मूव करने वाला, हल्के हल्के कार्स होते हैं ना जो, वो रखे। मैंने देखा है कि हाँ, वो बड़े माइन्यूटली मूव कर रहा है। वो पता है क्या, वो खेलना चाहते हैं। वो अभी भी उसी, मतलब एक उसी थिंकिंग में, उसी थॉट में है जब वो जिंदा थे, क्योंकि शायद उन्होंने अभी तक रियलाइज़ नहीं कर पाए कि हाँ, उनकी डेथ हो गई है। उनके लिए अभी भी वो चीज़ है, अगर वहाँ पे कोई खिलौना रख देना तो वो खेलेंगे। देखिए, कभी भी इस बात को, अगर आपको कोई कहता ना बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, आप वहाँ पे कोई बॉल या कुछ भी जो बच्चों का नॉर्मल खिलौना होता है, आप रख के देखिएगा। मैं आपको 100%, 100 तो नहीं बोलूँगा, 99% कह रहा हूँ कि वो आवाज़ कम हो जाएगी। अब ये भी बात है कि हाँ भाई, किसी को सुनाई देती है ऐसी आवाज़, किसी को नहीं सुनाई देती है।
मुझे कानों से तो नहीं सुनाई देती कभी, मैं इक्विपमेंट के भरोसे रहता हूँ। लेकिन हाँ, जिन लोगों को कान से सुनाई देती है ये आवाज़, मैं उन पे भी उंगली नहीं उठा सकता। उस पे भी लेकर के आऊँगा मैं कभी कुछ फैक्ट्स कि उनको क्यों सुनाई देता है। मैं इस पे भी लेकर के आऊँगा। अभी मुझे कुछ लगा, मैंने कुछ सुना था, बाद में देखूँगा क्या था ये। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इसको सुन पाता हूँ। हर इंसान की जो क्षमता होती है, मैं 5 मिर्च खा सकता हूँ आराम से 5 मिर्च खा सकता हूँ, हरी मिर्च, कड़वी वाली। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि आधी मिर्च खाने के बाद नहीं। तो सबकी कैपेसिटी, सेंसर्स की कैपेसिटी अलग अलग होती है। हर इंसान के अंदर कई तरह के सेंसर्स हैं। जैसे एक प्लेन होता है ना, जैसे एयरबस का 320 है, उस पर अराउंड 300 प्लस सेंसर्स हैं। तो इंसान के अंदर भी हर तरह के सेंसर्स होते हैं। लाइट को सेंस करने के लिए, स्मेल को सेंस करने के लिए, टेस्ट को सेंस करने के लिए, साउंड को सेंस करने के लिए, विजन को सेंस करने के लिए, और कई तरह के सेंसर्स होते हैं। तो ये था शॉर्ट में, मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट हॉन्टिंग के बारे में कि जो जिससे अटैच्ड रहेगा। डराना मन तो किया था आपको डराऊं, इसका सेकंड पार्ट बनाऊं, लेकिन दिल अलाउ नहीं किया। मैंने कहा नहीं यार, इसको यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ, इतना डराना ठीक नहीं है। लेकिन ये जो एनेबली वाली बात है, डॉल का मूव होना या कुछ, ये हो सकता है। लेकिन मैं इस बात, मैं तो देखिए नहीं मानता कि इस तरह के डॉल या इस तरह के टॉयज़ को लेकर के मैं जा रहा हूँ और मेरी कार में कोई प्रॉब्लम हो। आपको क्या लगता है, आप बताइएगा ईमानदारी से। मैंने ऐसा फेस नहीं किया है कभी। हाँ, वियर्ड एक्सपीरियंसेस मेरे भी बहुत हुए हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा फेस नहीं किया है। और ये वीडियो पता है मैं करने वाला था स्लाइड शो के साथ, फ़ोटोज़ एंड स्टॉक वीडियोस के साथ। लेकिन मैंने कई लोगों का अपने प्रीवियस वीडियो में कमेंट देखा है कि नहीं सर, फेस कैम पे वीडियो बनाओ। तो मैं फेस कैम पे मैंने ये वीडियो किया है। आपके क्या क्वेश्चंस हैं इसको लेकर के, आप ज़रूर पुटअप करिएगा कमेंट में। और सपोर्ट अगर आप ऐसे ही करोगे, मेरी कोशिश होगी कि मैं भी ग्रो करूं, मतलब मेरा चैनल, और आपका डर भी ख़त्म हो। देखिए, आपको डराना चाहता तो मेरा चैनल बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता, क्योंकि मुझे पता है मेरा नाम क्या है। फिर वही बात बोलूँगा ना, हर कुछ बेच दो यार, ज़मीर मत बेचो कभी। पानी बेचा जा सकता है, पीने का पानी लोग बेचते हैं, लेकिन ज़मीर बेचना ठीक नहीं है ना। जो चीज़ है नहीं उसको दिखाना। देखिए, मैंने तो फेल नहीं किया है। हो सकता है इस पे भी बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा, आप नहीं जानते हो या आपके साथ नहीं हुआ है। तभी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप बताइए कि मैंने जो कहा है सही कहा है, गलत कहा है। आप अपने व्यूज़ पक्का रखिएगा कमेंट्स पर। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्ट हॉन्टिंग पॉसिबल है, मतलब चीज़ों का मूव करना। मैंने देखा है ऐसा, जैसे किसी फ्लैट में मैं गया था, चेयर ऐसे होता है, इतना